हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोस्त फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर एंड लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज के बुक से भी प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो, मतलब चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट्रिसेस चैप्टर की। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है लास्ट क्वेश्चंस को। सो नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, लेट ए इक्वल्स टू हमें ए मैट्रिसेस दे रखी है। ठीक है, शो दैट हमें ये शो करना है ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स टू में ए एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी इंटू ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, वाई क्या है इसके अंदर, आई देखो ये तो ए और बी कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो कैपिटल ए है वो हमें वैल्यू दे रखी है मैट्रिसेस की। ठीक है, मैट्रिसेस दे रखी है एंड आई क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वही बोला गया है 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है एंड इसको शो करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, देखो हम इसके अंदर यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, वाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, देखो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n इक्वल्स टू क्या रखेंगे 1। ओके, और फिर हमें और पता है n क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये क्या है, इक्वल है, शो करना है हमें। तो हम n इक्वल्स टू पहले 1 रखेंगे, फिर n इक्वल्स टू में क्या पुट लेंगे, फिर k लेंगे एंड फिर लेंगे k प्लस 1। ठीक है, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये लेंगे n की वैल्यू। तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट व्हेन n इक्वल्स टू 1, जब n क्या है 1 है, तो 1 के लिए देखते हैं क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो हम पुट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू। तो ये दे रखा हमारे पास ए आई प्लस बी ए टू दी पावर n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 रख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है a टू दी पावर n, तो n का मतलब है 1 इंटू आई प्लस, अब है हमारे पास n, तो यहाँ पे n का मतलब हो जाएगा 1 और इंटू a टू दी पावर n का मतलब 1। ठीक है, 1 माइनस 1 और v कांस्टेंट है इंटू a, क्या आएगा हमारे पास ए आई प्लस बी ए, और अगर किसी की पावर 1 होती है तो वही वैल्यू आ जाएगी, इक्वल्स टू में ये हो जाएगा ए आई प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा ए टू दी पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास क्या आ गया वी ए। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास एल एच एस है वो किसके इक्वल है, आर एच एस की। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों इक्वल आ गए। सो द रिजल्ट जो हमारा है वो ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो रिजल्ट क्या है हमारा ट्रू। अब हम लेंगे केस सेकंड। नाउ केस सेकंड, तो अब हम केस सेकंड के लिए क्या लेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू k। ठीक है, हमें क्या क्या वैल्यू लेनी है, n की वैल्यू 1 लेनी है, n की वैल्यू k लेनी है, तो हम क्या लेंगे, n की वैल्यू k लेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा हमारे पास, n इक्वल्स टू k। अब इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या करना है, n की वैल्यू k पुट करनी है, तो हमारे पास आएगा ए आई। ठीक है, ए आई प्लस बी ए और n की जगह क्या पुट करेंगे k। ठीक है, क्या रखेंगे k इक्वल्स टू में a, और सेम यहाँ पे भी जो हमने एल एस एस में करा वही आर एच एस में n की जगह पुट करेंगे k इंटू आई प्लस n की जगह k इंटू a टू दी पावर k माइनस 1 वी ए। ठीक है, अब देखो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये एज्यूम दैट कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है n के लिए। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू k लिख रहे हैं तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, हम ये ऐसा मानेंगे, कंसीडर करेंगे कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है n के लिए। ठीक है, k की वैल्यू के लिए। अब देखो केस थर्ड में हम क्या लेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब हम n की वैल्यू लेंगे k प्लस 1। ओके, इस पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास
ए आई प्लस बी ए, और एन की जगह हम पुट करेंगे के प्लस वन। ओके, एन की जगह क्या पुट करेंगे, के प्लस वन। यहाँ पे भी हो जाएगा ए टू दी पावर एन की जगह हम पुट करेंगे के प्लस वन, और इंटू आई प्लस एन की जगह के प्लस वन। ओके, और इंटू ए टू दी पावर एन की जगह हम रखेंगे के प्लस वन, और माइनस वन ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्लस वन और माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास v इंटू ए। ठीक है, देखो क्या आएगा हमारे पास, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के प्लस वन इक्वल्स टू में ए टू दी पावर के प्लस वन, ठीक है, इंटू आई प्लस के प्लस वन इंटू ए टू दी पावर के हो जाएगा बी इंटू ए। और एक काम करना है, इसको ना इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब देखो हमारे पास ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, दोनों को इक्वल करना है तो हम एल एच एस ले लेते हैं। ठीक है, आर एच एस को ये शो करेंगे कि ये जो है ये वाली वैल्यू ये भी इसी के इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देयर इज नो स्पेस, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या टेकिंग एल एच एस। ठीक है, एल एच एस ले रहे हैं। एल एच एस हमारे पास ए आई प्लस बी इंटू ए टू दी पावर के प्लस वन। क्या लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के और इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक है, समझ गए। अगर जब जैसे हमारे पास x है, ठीक है, इधर x स्क्वायर है और इधर x की पावर k है। ठीक है, तो दोनों सेम है ना, तो इसकी पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सेम ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो यही आएगा हमारे पास k प्लस वन। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। समझ गए आप, हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर लिया। एक तो एक बार हमने इसकी पावर k ले ली और एक बार इसकी पावर वन ले ली। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस वन हो जाएगा इसकी पावर में। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ना, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टू दी पावर के आई प्लस के इंटू ए टू दी पावर के माइनस वन बी ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। और फिर इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, ए आई प्लस बी ए। ओके, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए टू दी पावर के इंटू आई का प्रोडक्ट करेंगे। इसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, ए टू दी पावर के है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, ए की पावर वन है। तो पावर जब मल्टीप्लाई में सेम एलिमेंट है ए और ए, तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, के प्लस वन। ओके, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो क्या आना है, ये आ जाएगा ए टू दी पावर के और आई ऐसे ही के सॉरी बी और ए ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ। अब क्या आएगा हमारे पास, यह है के और ये दोनों सेम है ना, ए और ए, तो इसकी पावर क्या है, एक ए टू दी पावर है के माइनस वन और इसकी पावर क्या है, वन। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेम एलिमेंट है, यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी ए, तो इसकी पावर क्या है, के माइनस वन, इसकी पावर है वन। दोनों को ऐड कर लेंगे, के माइनस वन प्लस वन। ओके, और फिर आ जाएगा v इंटू ए और आई ऐसे ही। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइनस वन ये प्लस वन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, प्लस अब हम करेंगे इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये हो जाएगा के ऐसे ही आ जाएगा, और यह है ए टू दी पावर के माइनस वन को ऐसे लिख दो, ए टू दी पावर के माइनस वन। ठीक है, और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाना है और बी आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आई हमें कंसीडर करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके प्रोडक्ट हो, जिसका डायगोनल होगा वन, अदरवाइज बारह जितने भी एलिमेंट सभी जीरो रहने वाले हैं। ठीक है, हमें दे रखा है टू, हमें ऑर्डर टू का लेना है जिसमें टू रोज हो। ठीक है, टू रोज हो और टू ही कॉलम हो, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आई स्क्वायर, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, आई इंटू आई हमारे पास वन जीरो जीरो वन, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा हमारे पास, देखो जब आई और आई की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा, यही आ जाएगा आई। ठीक है, क्या आ जाएगा, आई आएगा। ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना, आई और आई का, तो हमारे पास आई ही आना है।
ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो आपने लास्ट एक्सरसाइज में देख रहा होगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस की। सेम मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आई आएगा, और सिंपल बात है कि आई और आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a टू दी पावर k प्लस 1 और i इंटू आई क्या आ जाएगा i प्लस, और इसको ऐसे ही नोट कर देंगे a टू दी पावर k i b इंटू ए प्लस, हमारे पास ये क्या है k और a टू दी पावर क्या है k, ठीक है, b a, अब हमारे पास a और i, तो अब a और i की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा, a और i, a हमारे पास है 0 1 0 0, ठीक है, क्या है 0 1 0 और 0, और i हमारे पास 1 0 0 1, तो क्या आना है, देखो प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर आ जाएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 0 0 1 0, ये आ गया, और ये क्या है हमारे पास, यही तो a है हमारे पास, a क्या है 0 1 0 0, तो a आ गया। ठीक है, तो हम अगर a और i की मल्टीप्लाई करेंगे, a और i की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे a। ओके, अब नेक्स्ट देखो प्लस k a टू दी पावर k माइनस 1 है और यह a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a इंटू ए। ठीक है, अब देखो a हमारे पास 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 और फिर हम a स्क्वायर निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो ये भी हो जाएगा 0 1 0 और 0, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हम देख लेते हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 प्लस 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड रो की मल्टीप्लाई इससे कॉलम से, तो ये हो जाना है 0 प्लस 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा, फिर इसकी करेंगे इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, आपने पहले ही सीख रखा होगा, पहले वाले एक्सरसाइज करूँगी तभी आप मिसलिनियस एक्सरसाइज पे पहुँचोगे। ठीक है, तो आपने पहले देख रखी होंगी मल्टीप्लाई कैसे करता है। ठीक है, तो वही और कुछ नहीं है, केवल हमने मल्टीप्लाई किया है। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। हमने देखा कि सभी में 0 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स बन रही है। क्या बन रही है, 0 मैट्रिक्स मतलब 0, क्या आ रहा है 0, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। ठीक है, क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है वो हम देखेंगे, इसको रब कर लेते हैं। देखो हमारे पास से ये आई है ai प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या आया, a टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है, इनटू में i आया प्लस, और फिर है प्लस a टू दी पावर k आई बी ए, ठीक है, आई बी ए, अच्छा आई बी ए, आई और हमने ए की मल्टीप्लाई करी थी, आई और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ये और देख लेते हैं आई और ए की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई हमारे पास क्या है 1 0 0 1, ठीक है, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए हमारे पास है 0 1 0 0 0 1 0 0, तो अब इसका क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे फर्स्ट रो की इस कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कर रहे हैं बस, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर हमारे पास सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये आ जाना 0, तो हमारे पास क्या आएगा a आ गया। ठीक है, क्योंकि ये आया 0 1 0 0, ठीक है, तो ये क्या है a है, तो b और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा a, i और a सॉरी b नहीं, i और a का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो i और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओनली a। ठीक है, तो ये हो जाएगा b a प्लस फिर हम लिखेंगे k a टू दी पावर k, ओके, और b इंटू ए। अब देखो हमारे पास क्या आना है वो देख लेते हैं। देखो ये तो हम ऐसे लिख देंगे a इंटू के की a टू दी पावर k प्लस 1 और इंटू आई। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से a टू दी पावर कॉमन है।
ठीक है, इसमें भी ए टू दी पावर, इसमें भी ए टू दी पावर के, बी और ए भी कॉमन है, ठीक है, तो बी और ए बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे तो 1 बचा, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बचा के, ठीक है, ये आ गया क्या हमारे पास एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, हमने क्या लिया एल एच एस लिया, ठीक है, क्या आर एच एस आ गया, देखो हम इसको प्रूव करके लेके आए थे टेकिंग एल एच एस, ठीक है, एल एच एस लिया और ये हमारे पास आर एच एस आ गया, यही तो था हमारे पास ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या आ गया ए टू दी पावर के प्लस 1, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में देखो ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस फिर हो जाएगा हमारे पास के प्लस 1, ठीक है, तो के प्लस 1 आ गया, इसको लिख दो, के प्लस 1 आगे पीछे कर लो, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नेक्स्ट रो में लिख देना, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं यहाँ पे ए टू दी पावर के प्लस 1, ठीक है, इंटू आई प्लस के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, के प्लस 1 और फिर आ जाएगा हमारे पास ए टू दी पावर के और v इंटू ए, ठीक है, यही तो है हमारे पास, किसके इक्वल में चल रहा है ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के प्लस 1 के इक्वल में चल रहा है, और ये हमारे पास क्या आर एच एस, क्या है आर एच एस, ठीक है, हमने लिया एल एच एस, यही तो हमारे पास एल एच एस, ठीक है, और लेके आ गए हम ये आर एच एस, तो आपने देखा कि हमने पहले बन के लिए प्रूव करा कि एल एच एस जो था इक्वल था, ठीक है, बन के लिए इक्वल था, रिजल्ट ट्रू था, फिर हमने के लिया, के लिए हमने एज्यूम करा कि ट्रू है, ठीक है, फिर हमने के प्लस बना, के प्लस 1 लिया, तो के प्लस 1 के लिए भी क्या आया, रिजल्ट आया ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द रिजल्ट इज ट्रू, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1, ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड ए आई, हमें ये प्रूव करना था ए आई प्लस बी ए टू दी पावर n इक्वल्स टू ए टू दी पावर n इक्वल्स टू ए टू दी पावर n आई प्लस n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 बी ए, ठीक है, ये हमने इक्वल करा, ठीक है, वेयर a इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास 0 1 0 0, ठीक है, और सभी नेचुरल नंबर के लिए, यही तो हमें प्रूव करना था n बिलोंग्स टू n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये प्रूव हो गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखो हैंस प्रूव्ड। ओके, सो फाइनली हमारा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें ये शो करना था कि एल एच एस है आर एच एस के इक्वल, जहाँ पे ए की वैल्यू हमें ये दे रखी थी, मैट्रिक्स दे रखी थी, और एन क्या थे, सभी नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है, तो हमने ये प्रूव करा, ठीक है, पहले हमने n इक्वल्स टू 1 लिया, फिर हमने नेक्स्ट n इक्वल्स टू k लिया, देन फिर आफ्टर टेकिंग n इक्वल्स टू k वी टुक n इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड बी प्रूव्ड, ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया एंड ये दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So now next question is there, question number 2 is there. So we will go on question number 2 and question number 2 में क्या दे रखा है, let's see. So question number 2 में हमें दे रखा है if a equals to में मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, a दे रखा है एंड हमें प्रूव करना है कि a to the power n इक्वल्स टू में ये दे रखा है एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और हमें ये प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो वही बिल्कुल सेम हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या करेंगे, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, using the principle of mathematical induction, ठीक है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम n इक्वल्स टू में 1 पुट करेंगे, फिर k एंड देन फिर k प्लस 1, ठीक है, तो केस फर्स्ट है हमारे पास, केस फर्स्ट है व्हेन n इक्वल्स टू 1, जब हम n इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है वैल्यू, देखो यहाँ पे LHS है a टू दी पावर n की जगह हमें 1 पुट करना है, ठीक है, और RHS है, अब हमें यहाँ पे n की जगह 1 पुट करना है, ठीक है, n की जगह 1, तो जहाँ पे n इक्वल्स टू है 1, n की जगह 1 पुट करते चले जाएंगे, ठीक है, आएगा क्या, तो अगर किसी की पावर 1 है उसकी वैल्यू वही आएगी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है, 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0 एंड सभी की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1, ठीक है, अगर 1 टू दी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, अब 3 टू दी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू में
1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। सो द रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। देखो एक इक्वल्स टू में क्या है, एक इक्वल्स टू में हमें दे रखा है ये, तो सेम आ गया ना हमारे पास। रिजल्ट क्या है, ट्रू है। किसके लिए, अगर हम n इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। नाउ विल टेक सेकंड केस। सेकंड केस है हमारे पास, वी विल टेक n इक्वल्स टू k। अब क्या लेंगे, सेकंड केस है हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड इज देयर व्हेन n इक्वल्स टू k। अब हम n इक्वल्स टू k लेने जा रहे हैं, ठीक है। पुट करेंगे इस वाली वैल्यू दोनों इक्वेशन में, n इक्वल्स टू k। क्या आ जाएगा, a टू दी पावर k, ठीक है, a टू दी पावर k। और फिर n की जगह हमें k पुट करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम पुट करेंगे k। ओके, बस कुछ नहीं करा, जहाँ पे n था वहाँ पे हमने पुट कर दिया k, ठीक है। अब इसको एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है। यानी कि हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि k की वैल्यू के लिए भी क्या है, रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। अब थर्ड केस है हमारे पास, केस थर्ड है व्हेन n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब हमें क्या लेना है, n इक्वल्स टू k प्लस 1 रखना है, इस पूरी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। तो a टू दी पावर n की जगह हमें k प्लस 1 पुट करना है, ठीक है। अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। तो n की जगह हमने पुट करा k प्लस 1, माइनस 1 ऑलरेडी है, ठीक है। k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। सभी में ये आ जाएगा, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, ओके। सबके अंदर आ गया। अब देखो हम कैसे कैंसिल करेंगे, ये प्लस 1 ये माइनस 1 दोनों कैंसिल, ये प्लस दोनों कैंसिल, और हमारे पास बचेगा क्या, वो हम देखेंगे। हमारे पास आ जाएगा a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू में 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k, ठीक है। सभी हमारे पास क्या आ गया, 3 टू दी पावर k, क्योंकि बिकॉज प्लस 1 ने माइनस 1 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आए a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू दिस। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लो, इसको लिख सकते हैं हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, टेकिंग LHS, और हम LHS ले लेते हैं, और बाकी रब कर देते हैं, देयर इज नो स्पेस, टेकिंग LHS, इसको रब कर देते हैं। नाउ टेकिंग LHS, हम क्या लेंगे, LHS हमारे पास a टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक हो जाएगा ये a टू दी पावर k इंटू a, ठीक है। दोनों एलिमेंट सेम है a और a, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी ऐड, ठीक है। तो बस यही है कि हमने इसको जब ऐड करेंगे तो a टू दी पावर k प्लस 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a टू दी पावर k प्लस 1 कैन बी रिटर्न लाइक दैट a टू दी पावर k इंटू a, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या करना है, a टू दी पावर k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a टू दी पावर k हमें ये दे रखा है ना, यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, और सभी में ये सारी वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। और इनटू a, तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास ये है, इसको लिख दो 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारे पास a, प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी इसको रब कर देते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले ही हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट किसके करेंगे, साथ फर्स्ट रो के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर k माइनस 1, ठीक है, प्लस सबकी 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1, ओके। सभी का यही आना है। फिर हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो इसमें भी यही आएगा 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड, वो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम में भी भाई ये 1 1 1, तो आ जाएगा 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1, ओके।
और यहीं पे आना है, देखो सेकंड रो में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सभी की, तो यही लिख देंगे 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड रो की मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉलम से तो कर दी, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 1 बना वही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे वही आएगा, तो आ जाएगा 3 टू दी पावर k माइनस 1, ठीक है यही आना है। अब हमारे पास ये है सेकंड रो और यह है थर्ड कॉलम, ठीक है क्या है थर्ड कॉलम 1 1 है, तो वही लिख देंगे 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1। ये हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो का प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यही आना है 1 है सभी में, तो ये आ जाएगा बिल्कुल सेम, ठीक है। अब हमारे पास ये थर्ड रो है ना सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में भी वही है 1, ठीक है, तो ये भी यही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है ये है थर्ड रो और ये है थर्ड कॉलम, थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो आना है यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या आएगा अब देखो अगर जैसे कि हमारे पास x की पावर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और फिर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये दे रखा है हमें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो ये हो जाना है ना 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब सेम वही तो बात है, अभी हमारे पास है ये 3 बिल्कुल सेम है, सभी डिजिट सेम है, ठीक है सभी वैल्यू सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, ठीक है ये भी हमारे पास यही हो जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, तीनों वैल्यू सेम है तो 3x स्क्वायर हो जाना है, ठीक है 3x स्क्वायर हो जाएगा, तीनों वैल्यू सेम है, केवल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी की, बस सिंपल। ठीक है ये आ गया हमारे पास, ओके। अब आप देख रहे हो कि मल्टीप्लाई में सेम नंबर है, ये भी 3 ये भी 3, इसकी पावर क्या है 1, तो मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर होते हैं तो उसकी पावर हो जाती है ऐड, ठीक है, तो इसकी पावर क्या है 1 प्लस इसकी पावर है k माइनस 1, आपने देखा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास क्या आया 3 टू दी पावर k आया, तो सभी में यही है ना, सब में क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर k आएगा, ठीक है क्या आएगा 3 टू दी पावर k। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, इसके आगे ना इसको रब कर देते हैं, ठीक है इसके आगे इधर करते हैं, तो हमारे पास देखा कि इन दोनों की पावर को ऐड करा तो क्या है 3 टू दी पावर k, इसको भी ऐड करा 3 टू दी पावर k 3 टू दी पावर k 3 टू दी पावर k, ओके सब में यही है, सारी वैल्यू सेम है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास LHS, हमने LHS लिया था, ठीक है ये हमारे पास LHS था, ये किसके इक्वल है LHS, क्या है a टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है, और RHS लिखा है हमें यही तो प्रूव करना था, देखो LHS था हमारे पास, यहाँ पे जो इक्वल चल रहा था वो था, और RHS है ये, ठीक है यही तो RHS है, तो हमने RHS को इक्वल कर दिया, LHS लिया RHS लिया है, ठीक है RHS आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा सो द रिजल्ट इज ट्रू, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है क्या आ गया कि रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट आप लिखना, उसके नेक्स्ट लिखना है सो a टू दी पावर n इक्वल्स टू में 3 टू दी पावर n माइनस 1 3 टू दी पावर n माइनस 1 3 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ये दोनों क्या इक्वल हैं, ठीक है, वेयर a इक्वल्स टू में a की वैल्यू है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है क्या हो जाएगा हैज प्रूव्ड, ठीक है। हमें बोला गया था ना LHS और RHS को दोनों को इक्वल करना, तो दोनों को इक्वल करा हमने प्रूव किया, और जहाँ पे a की वैल्यू हमें दे रखी है मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, ठीक है, और n क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। सो गाइस आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।